मतलब वो शिव हो गया ना, सत्य। अनेक देखना मतलब वो शक्ति का सत्य हो गया कि हाँ ये भी शक्ति का ही सत्य है, या राधा का सत्य मान लो, एक ही है। तो यही से शुरू करते हैं, इससे ही। तो जैसे इन्होंने जैसे बुक की जो शुरुआत की, वो क्या कहा ना वो कि वो उसकी माँ उसको सिखाती है कि देख तू वहाँ पे जा रही है, जादूगर रहता है वहाँ पे बच के रहना, उससे आंखों में देख भी लिया तो फंस जाएगी, है ना। माधवी की मम्मी सिखा रही है, माँ उसकी, माधवी की माँ उसको सिखा रही है, माँ सिखा रही है। और वो जब वो जाती है वहाँ पे शादी करके, उसके पता चलता है कि उसका जो पति है वो तो कृष्ण का ही दोस्त है बोले कि अब फंस गए तो भाई अब कैसे अवॉइड करो उसको। और उसमें मैंने एक चीज पर जो गौर किया था, जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो डाली स्पेशली विमेन के लिए ना, स्त्री पे उन्होंने काफी फोकस किया ना कि उसके लिए साधना कितना कुछ होता है। मतलब कि मीरा के टाइम पे भी तुम ऐसे सोच रहे हो आज मीरा है बड़े ब्लिस में रही होगी, बट उसके टाइम पे तो लाइक क्या कुछ नहीं किया लोगों ने उसके साथ। मतलब वो ब्लिस तो उसका जो था वो दूसरी क्वालिटी को डिनोट कर रहा था, सफरिंग तो उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा थी भाई। तो लोग कई बार स्पिरिचुअलिटी में सोचते हैं कि हाँ बस ये बस ऐसी है ना, बैठे रहो खो जाओ, बस यही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन जब तुम ट्रू स्पिरिचुअलिटी करोगे तब वो अपने आप ही जो लोग तुम्हारे दुश्मन बनेंगे तुम पे पत्थर फेंकेंगे, लेकिन वो पत्थर फूल बन जाते हैं ना भैया। हाँ वो फूल उसकी वजह से बन जाते हैं, जो कि तुम किसी हायर ट्रुथ से कनेक्टेड हो, बिल्कुल उसकी वजह से फूल बन जाते हो। मीरा बाई तो बोली ना कि अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। अगर मैं ये जान जाती ना कि प्रेम करने से, कृष्ण से प्रेम करने, गुरु से प्रेम करने में थोड़ा कहीं भी रत्ती मात्र भी दुख है, तो मैं नगर ढिंढोरा पीटती। लोगों को बोल रही कि समाज वालों सावधान, मैं एक एक के कान में जा जाके बोलती कि प्रीत न करियो कोई, कि प्रेम के चक्कर में पड़ना मत। लेकिन मैं ये जान गई हूँ, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइन है विच इज हिडन, लेकिन मैं ये जान गई हूँ कि प्रेम करने से आनंद के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। और फिर अगला लाइन थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसके लास्ट में आता है बजंता ढोल। ढोल बजा के मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने गोविंद को खरीदा है और उस खरीदने का मोल है वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु ने कृपा कर अपनाए। वो जो अमूल्य निधि है, जो प्रेम रतन है, जो राम रतन है, वो मेरे गुरु ने दिया। नहीं तो मीरा तो कृष्ण की मूर्ति लेके डोली रही थी। इसके बारे में बताओ, जो इसमें ना एक चीज जो बहुत सारे लोग समझते नहीं है, वो रासलीला। रासलीला जो कि अभी यहाँ पे भी शुरू में ऐसी है ना, जैसे उसकी माँ समझ नहीं रही है, नहीं समझ रही कि हाँ नहीं देख तो पता नहीं क्या है, तो ज्यादा टोला कर देगा, ये कर देगा, तो है क्या चीज। लाइक जैसे शुरुआत में भी ऐसे हुआ ना, जैसे कृष्ण शाम आके बोलते हैं वहाँ पे कि हाँ मेरी एंट्री के बिना तो यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, बताओ दिखाओ कौन है तुम, चेहरा दिखाओ। तो क्या वो कहीं ना कहीं स्त्री की इज्जत नहीं करना है क्या? वो मतलब कई बार इस चीज को नेगेटिव में भी इंटरप्रेट करते हैं ना लोग, जो कि भाई वो कपड़े लेके चला गया, ऐसा कुछ करता है यार, मतलब तो उसका क्या है, असली सत्य क्या है? रात को या कथा को यदि तुमको सुनना है तो तुमको कैरेक्टर बन के सुनना पड़ेगा कि इसके अंदर यदि तुमको इस बुक को समझना है तो तुमको जो माधवी का जो किरदार है उसके अंदर जाना पड़ेगा, क्या माधवी बन के, और फिर उस कहानी को यदि तुम जियोगे तो जिस दृष्टि की बात करे ना तुमको उस दृष्टि से दिखेगा वो। बिल्कुल राइट। और ये किसी भी कहानी के अंदर है, यदि तुमको किसी भी ऐसे लीला को या वैसे समझना है तो वो समझना ही का मतलब ही वही होता है कि उसको पूरा जिया कैसे जाए। कॉन्शियसनेस जब बोलते हैं ना, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसका मतलब वही है कि कृष्ण दुनिया को कैसे देखता था उसको तुम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हो बाय देखना कि अच्छा वो गोपियां कृष्ण को कैसे देखती थी। तो तुम यहाँ से जब उसको देख रहे हो तो फिर उसके थ्रू तुम सोच रहे हो कि अच्छा कृष्ण ऐसे देखता था, लाइक उसका इनवर्स फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये दृष्टि जो डेवलप करने की बात हो रही है वो वैसे ही बात हो रही है। तो आपको भाव पहले लेके आना पड़ेगा। यदि आप भाव लेके आओगे तो ये पूरी किताब अमृत बन जाएगी आपके लिए। छोटी सी बुक है और इसमें आपको कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। राइट। बट ये पूरा भाव और दृष्टि जिसकी बात कर रहे हैं ना आप, ये दृष्टि कैसे डेवलप करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है किसी भी कथा को सुनने वाली कथा के लिए भी और किसी पढ़ने वाली कथा के लिए भी। हाँ बताइए आप आगे। चलो इसमें आगे चलते हैं। एक बार अभी मैं जो राधा वाला जो धारा वाला बोल रहे थे ना, उसका मैं साइंस एक्सप्लेन करता हूँ ना आप लोगों को। जी। अब देखो कैसे होता है ना, वो राधा धारा कैसे बन जाती है, क्योंकि एक्चुअल में तुम किस चीज को बोलते हो कि अब ये शब्द यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे अंत हुआ, रा धा। अब इसको यदि एक साथ बोलते जाओगे तो क्या होगा, रा धा। अब इक्वी डिस्टेंस में यदि बोलोगे तो एक्चुअली में तुम ना तो राधा बोल रहे हो ना धारा बोल रहे हो। रियल में तो जो स्टार्टिंग जहां से की उसके हिसाब से हो रहा है ना, वो तो जैसे तो रा से स्टार्ट करे, बट यदि तुम भूल जाओ स्टार्टिंग, बोलते जाओ जैसे नाम जब भी इसके परफेक्ट के ऊपर काम करता पूरा, कि वो जैसे मरा से राम कैसे हो गया, क्योंकि एक्चुअल में तो साउंड एक ही है वो। उसके यदि लूप में बजाओगे और इक्वी डिस्टेंस से बजाओगे तो उसमें अंतर ही नहीं है कि हाँ ये इसको ऐसे साउंड को तुम सुन रहे हो कि ऐसे साउंड को सुन रहे हो। तो राधा धारा वो मिक्स हो जाएगा कि राधा, किसी को राधा सुनेगा उसमें किसी को धारा सुनेगा,
वो तुम्हारी किस टेंडेंसी तुम किस में जा रहे हो उसके हिसाब से है। बट एक्चुअली में तुमको लाइक इक्वी डिस्टेंस में करना है। ये मंत्र का भी पूरा साइंटिफिक जो सिद्धांत है ना यही है कि ध्वनि से मंत्र कैसे बनते हैं और कैसे मना मना बोल के भी वो सिद्ध हो गए थे वो उसका भी यही सिद्धांत है। क्योंकि एक्चुअली में वो बोलते वही रहते हैं, बट बाद में वो इक्वी डिस्टेंस पे आ गया ना वो साउंड, तो बराबर में पहुंच गया कि जहां मरा और राम में अंतर ना हो। क्योंकि रा और माँ की जो साउंड है, अब उसने ऐसे ऐसे जो बोले जा रहे हो राम राम राम, तो मरा भी सुनेगा राम भी सुनेगा, दोनों चीज एक साथ सुनेगी। तो ये इसका ये साइंस बतानी थी। चलो इसके तो ऊपर बात कर लिया हमने बुक के ऊपर तो जी। और इसमें एक चीज के ऊपर और थोड़ा बात करते हैं। जी जी। क्या स्त्री के लिए क्या साधना ज्यादा मुश्किल हो जाती है? वही चीज बुद्धा करती। तो क्या समाज उसको मान लेता, उसको भगवान मान लेता जैसे बुद्ध को माना है? आज हिंदू धर्म में तो शक्तियों की पूजा है ही है। नहीं आप इसका जवाब दीजिए ना। इसी का तो जवाब दे रहा हूँ। हम ऐसा ये बिहेवियरल पैटर्न मेरे को लगता है कि जो भगवान मान लेना, दूसरे भगवान मान लें, तो इस दिशा में जो पुरुष का जो शरीर होता है, पुरुष का शरीर बाहरी दुनिया को बहुत तीन ताम ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में ज्यादा उत्सुक होता है। स्त्री बहुत सरल होती है, सहज होती है, समर्पण उसके लिए बहुत आसान होता है। मीरा ने गुरु बनाया, लेकिन बहुत कम सुनने में आता है कि मीरा बाहर बैठ के कहीं प्रवचन दे रही है, मीरा ने शिष्य बनाना चालू कर दिया। मीरा अपनी भक्ति में मस्त है। नहीं आप मुद्दे पे आइए ना। क्या एक स्त्री के लिए, आप सवाल तो देखिए ना, बताइए, क्या एक स्त्री के लिए साधना ज्यादा मुश्किल होती है? क्या जब उन्होंने बुद्ध को मान लिया, जैसे बहुत सारी डिबेट होती है ना, लोग मेरे से पूछते हैं कि आप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं चूंकि वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही सोसाइटी को ब्रेक करना हो जाता है। क्योंकि तुम यदि उसको त्यागोगे नहीं तो फिर वो होगा कैसे? तो वो होगा ही वैसे। बट जैसे बुद्ध के केस में उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, वो 3 साल के बच्चे को छोड़ के भी गया, बीवी को छोड़ के गया, तो अभी वो भगवान मान लिया उसको हमने। जीते जी कहाँ माना? जीते जी नहीं माना, बट जैसे मान लिया। बट उसको यदि हम लिंग के हिसाब से यदि चेंज कर दें तो क्या वो सिचुएशन एक औरत के लिए ज्यादा मुश्किल है कि ये तो अपने बच्चे को छोड़ के भी आ गई, ये कैसे माँ अपने आप को बोल सकती है जगदम्बा? जो सवाल था ना, फंस जाएगी ना वहाँ पे कि तू तो जगदम्बा कैसे बोल सकती है अपने आप को जब तू अपने बच्चे को छोड़ के आ गई थी। तो क्या वो चीज, उसका ये जो कॉन्ट्रास्ट है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या समाज जिसने बुद्ध के तरीके में उसको समझ लिया कि ये जगत पिता कैसे हो सकता है जब ये अपने बच्चे को छोड़ के आ गया है, तो क्या वो किसी स्त्री के केस में भी उसको समझा जा सकता है? उसी क्या समाज सही में है उस बराबरी पे कि हाँ वो दोनों तरीके से देख पाए? आज के डेट में तो बिल्कुल नहीं। तो उसी पे बात करो ना कि हाँ कैसे मीराबाई के लिए लाइक वो भक्ति इतनी मुश्किल क्यों थी? वो स्त्री होने की वजह से ही, क्योंकि वो समाज उस टाइम पे तो और भी मुश्किल था। जैसे उसने बताया कि आज के टाइम में तो फिर भी तुम्हारे पास सब अवेलेबल है, उस टाइम पे तो घंटे बजाने पे मुगल तुमको फांसी पे चढ़ा देते थे। उस टाइम पे भक्ति करना, उस टाइम पे टीका लगाना, जहाँ पे टीका लगाना तो बिल्कुल ऐसा था कि लगा के बाहर गए तो गए वही। तो उस टाइम पे भक्ति करना और वो भी स्त्री के शरीर में करना बहुत कठिन। अब आज वाले जो हैं बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं ना कि यार हम ये कैसे करें, तो बहुत मुश्किल है, आप समझते नहीं हो, हम तो लड़कियां हैं। मीराबाई के जीवन में एक घटना का उल्लेख आता है कि मीराबाई बार बार अपने गुरु को चिट्ठी लिखती कि मेरे घर वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। अरे मैं इनको कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं शांति से बैठी हूँ मूर्ति के सामने अपने कान्हा को भोग लगा रही हूँ, फिर भी परेशान कर रहे हैं। तो गुरु का रिप्लाई आता, देख सबसे रचिए सबसे बसिए, किसी को कुछ तोड़ पटांग मत बोल, तू अपने मौज में मस्त रह। फिर मीरा मैसेज करती, व्हाट्सएप करती, चिट्ठी लिखती। तब अंत में उनके गुरु ने उनको रिप्लाई किया, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मीराबाई को भी आखिरी में तो निकलना ही पड़ा जी घर से, घर वाले जीने कहाँ देंगे? आप बेवजह बैठ के आनंदित हो, कौन स्वीकार करेगा? लोग तो चाह रहे हैं कि आपकी डिपेंडेंसी बनी रहे। मेन किस उसको हाईलाइट करो ना कि क्या चीज ऐसी समाज की है कि जो उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आज के टाइम में तो और भी कम एक्सेप्टेंस, बिल्कुल बहुत कम एक्सेप्टेंस। अब आज के टाइम में तो लोग वैसे बोल देते हैं जवानी में तो करने का होता ही नहीं। अब तो मेरा ने तो जवानी में किया था यार, मतलब कितने सारे लोग रहे, तो वो तो देखते ही रहे हो भाई। तो वो मीराबाई को तो मानते भी हो और फिर अपने घर वालों को मेरा बनने भी नहीं देते किसी को। तो क्या क्या है कॉन्ट्रास्ट? क्या है? विवेकानंद चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में, हमारे यहाँ पैदा मत हो जाए, ये कॉन्सेप्ट चलता है ना। तो उसका वो बताइए ना, समाज का थोड़ा क्यों है ऐसा? क्या ये सही में धर्म के हिसाब से वो जो लोग ये इसका सहारा लेके और कहीं ना कहीं बेसिकली अत्याचार करते हैं उन लोगों पे जो भक्ति कर रहे हैं कि वो नहीं तुम तो अपना धर्म नहीं मारे हो, तुम तो सेवा नहीं कर रहे हो हमारी, तुम तो सारे दिन निठल्ले बैठे रहते हो, क्या करते हो तुम? संसार तो हमेशा से ही ऐसा था। जड़ भरत की कथा आती है भागवत में, भरत के जमाने से संसार ऐसा है। संसार किसी को निठल्ला स्वीकार ही नहीं कर सकता। उसको लगता है कि कोई व्यक्ति आंख बंद करके बैठा है
ही इज वेस्टिंग समाज रेप्यूटेशन, समाज एनर्जी एंड समाज टाइम। समाज की एनर्जी और समाज का वक्त को वो बर्बाद कर रहा है। संसार को लगता है कि आप पैदा हो लिए, बच्चा पैदा कर दिए, उन्हीं को उसी रैट रेस में आप लगे रहो तो संसार आपको एक्सेप्ट करेगा। आप थोड़ा भी लीक से हट के बात किए तो संसार आपको मानने वाला नहीं है इंडिविजुअली। लेकिन एक स्थिति रहती है, एक स्थिति आती है ज़्यादातर जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बाद, जब उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। ये वही बात है कि मीरा के भजन सब गाएंगे, लेकिन घर की बिटिया अगर कृष्ण की मूर्ति को बोले कि यही मेरे पति है तो तुरंत व्यवस्था जमाएंगे कि कैसे इसकी जल्द से जल्द शादी की जाए, कैसे इसके हाथ पीले किया जाए, कैसे इसको एक बुद्ध का पुतला दे दिया जाए। उसको लग रहा है कृष्ण का मूर्ति बुद्ध का पुतला है, और जो बच्ची भक्ति कर रही है उसको लग रहा है कि जिससे शादी करवा रहे हैं ये एक बुद्ध का पुतला है। मनुष्य उलझनों में मस्त रहना चाहता है, मस्त मतलब व्यस्त रहना चाहता है। नहीं मैं इस चीज में फोकस कीजिए, मनुष्य पहले बताइए तो स्पेसिफिकली उनके लिए क्या है ना डिफिकल्टी है वो, चूंकि वो रिलेट कर पाएंगे ना मीरा की स्टोरी से। संसार में तो क्या करना चाहिए उनको, क्या उनको जब घर वाले बोलते हैं कि ये सब मत करो, ये तो गलत है, ये तो उम्र नहीं है तुम्हारी, तुम तो पागल हो गई हो, क्योंकि वो पागलपन वाला एंगल भी है, क्योंकि आधे के आधे तो ये सब भी है, गोरे लोगों के दिमाग उनका खराब हो चुका है। तो उनको वैसे आधे लोग तो वैसे ही भगवान को चाहे बेसिक राम राम बोलते हैं बट रियल में नहीं मानते हैं, वो ऊपर से ही चल रहा है, उनको सबका ऐसा लगता है कि बस उसका यूज कर लो इस चीज का, कि लोग उल्लू बन रहे हैं तो उल्लू बना लो इससे। वही जब मैं इसको अपने लाइफ से जोड़ के बोलता हूँ, नहीं आप इस तरह के हिसाब से ही बोल रहा हूँ। आपको यदि इसमें है सबसे रचिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी कहते रहिए बैठे अपने धाम। नाटक करना है संसार में। कोई बोल रहा है ना कि कृष्ण काम के नहीं है, अगर आपको समझ आ गया कि इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है तो बोले कृष्ण राम भी काम के नहीं है, उससे मुक्ति पाओ। आप अपनी ऊर्जा को जितना संजो के इस पथ में लगा सकते हो साइलेंटली, फालतू ढोल नगाड़ा पीटने का आज के युग में जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एकदम इंडिविजुअल मार्ग है। इसमें आपको ये नहीं है कि आपके पिता को पता होना चाहिए कि आप आध्यात्मिक हो रहे हो, आपकी पत्नी को पता होना चाहिए कि आप अध्यात्म के पथ पे अग्रसर हो रहे हो। ये एकदम भीतरी, इट्स एक ऐसा मार्ग है जहाँ पे प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाई। तो इंडिविजुअल के लिए तो यही है कि भाई आप चुपचाप करते रहो। आप उस पर चले जाते हो, चलो छोड़ो इसको। अभी बेसिकली इसका मेन, यदि एज ए लड़की तुम भक्ति कर रही हो, ये तो पता नहीं कहाँ चले गए प्रेम गली अति सांकरी, भाई वो पूछ रही है कि भाई मेरे माँ बाप मेरे को टॉर्चर करें, मैं क्या करूँ आप प्रेम गली से क्या होगा, वो जवाब दो ना उनको कि अब